भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए थे। ये अवतार उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार क्यों लेना पड़ा था, आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। जब समस्त लोग दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप के अत्याचार से त्रस्त था, तो उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया और उसका वध किया। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में चौथा अवतार है। हिरण्यकश्यप का जुड़वा भाई हिरण्याक्ष था, जिसकी हत्या के लिए भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा का विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में किया गया है। महर्षि कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से एक दिति थी। दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जो उनसे छोटी थी। उनका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार किया करता था। दोनों भाइयों ने पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के हवन, पूजन, अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित कर दिया था। हिरण्याक्ष ने धरती को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, जिससे समस्त लोकों में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई का वध होने से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उन सभी लोगों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, उन्हें स्मरण करते थे और उनकी भक्ति करते थे। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति अर्जित करने की योजना बनाई। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वह घने जंगल की तरफ निकल पड़ा और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। वह भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके, इसलिए वह लंबे समय तक कठिन तपस्या करता रहा। इस दौरान वह अपने साम्राज्य के बारे में भी भूल गया। इस दौरान इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यप असुरों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव ने सोचा कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कहीं वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय इनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। ये सोचते हुए इंद्र ने अपने दूसरे देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुरूप हिरण्यकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहाँ पर उनको हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया, ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसके बंधक बनाने का उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक लेकर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाएं, आप ये क्या कर रहे हैं? इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि, मैंने हिरण्यकश्यप के नेतृत्व से विहीन असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही समय है। वहाँ के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा,
हाँ, ये सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये औरत इसमें कहाँ से आई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है। फिर तुम उसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वह उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे तो वो उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा, केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरे की पत्नी का अपहरण करोगे, इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव के लिए महर्षि नारद की बात सुनने के बाद कयाधु को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु ने महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने कयाधु से पूछा, असुरों के विनाश के बाद वह अब कहाँ रहेगी? कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद से उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान नारद कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया था। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कहानियों ने मोहित कर दिया था। इसी क्रम में समय गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत प्रचंड हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दे कि ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना ही रात में, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके, ना ही घर के बाहर, ना कोई मुझे जमीन पर मार सके, ना ही आसमान में, साथ ही ना ही कोई मनुष्य, ना कोई पशु और ना कोई देवता मेरा वध कर सके। भगवान ने उसे ऐसा ही होने का वचन दिया। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर जब अपने साम्राज्य लौटा तो इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप के भय से इंद्रदेव सहित सभी देवता देवलोक छोड़कर चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर ले आया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप नहीं रुका। उसका अत्याचार बढ़ता गया। समस्त लोकों में उसके अत्याचार से लोग त्राही त्राही करने लगे। कुछ समय पश्चात कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। कयाधु के 3 अन्य पुत्र थे, जिनका नाम अनुहलाद, सहलाद और हलाद था।
एक और जहाँ हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को अनेक प्रकार से दंड देता था, वहीं उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसे भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है और सारा समय विष्णु के नाम जप में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार है, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा, जब इंद्रदेव ने आपके साम्राज्य पर हमला किया था, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी परिवार की रक्षा हो सकी थी। प्रहलाद के इन बातों का हिरण्यकश्यप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत बार कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दे, क्योंकि वह हमारा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में हमेशा मगन रहता था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप उस पर अत्यंत क्रोधित रहता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किए। प्रहलाद के ऊपर हथियारों से हमला किया गया, उसे सांपों से कटवाया गया, उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया, उसे हाथियों के पैरों से कुचलवाया गया, परंतु प्रभु की कृपा से उसे कभी कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारना संभव ना हो सका, तो उसने दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यप की छोटी बहन होलिका थी। होलिका को भगवान महादेव ने ऐसी चादर प्रदान की थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठी थी, उसी समय देव कृपा से तेज हवा चली और होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति से क्रोधित होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे एक खंबे से बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग हाथ में ले लिया। इससे भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ और उसने जगत का स्वामी अपने पिता को मानने की बजाय परमात्मा को ही माना। इस पर हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, वह मुझ में है, आप में है, इस खड्ग में है, इस खंभे में है, वो हर जगह है, इस खंभे में भी है। ये कहते हुए हिरण्यकश्यप ने खंभे पर अपने खड्ग से तेज प्रहार किया।
खंभे पर प्रहार करते ही भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर उस खंभे के भीतर से प्रकट हुए। नरसिंह अवतार धारण किए भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर मनुष्य का तथा मुख शेर का था, जिसके बड़े बड़े नाखून और दांत थे। भगवान नरसिंह ने प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के भीतर था न बाहर, गोधूली बेला में, जो न दिन का समय था और न ही रात का, नरसिंह रूप में, जो न मनुष्य का रूप था न पशु का, अपने तेज नाखूनों से जो कोई अस्त्र शस्त्र न था, अपने पैरों की जंघाओं पर बिठाकर, जो न जमीन था न आसमान, हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध से समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया। जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह भगवान से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हैं। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं और 3 जन्मों के पश्चात उन्हें फिर बैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपनी जनता की सेवा करने के पश्चात बैकुंठ आना। इसके पश्चात प्रहलाद असुरों का उदार शासक बन गया, जिसने अपने शासन काल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके समाप्त कर दिए। आगे चलकर प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ, जिसके अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया था। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।